प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको समझाया था भाषा के बारे में और वर्ण के बारे में। तो बच्चों वो सब आपको समझ में आई होगी अच्छे से और याद भी हो गई होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने आपको समझाऊंगी शब्द रचना के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या है। शब्द के प्रकार जानेंगे, अर्थात इसके भेद क्या क्या हैं। तो शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। मतलब कोई ध्वनि या तो एक वर्णों से निर्मित हो या कई वर्णों से निर्मित हो और उसका कोई अर्थ निकले तो उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे एक वर्ण से निर्मित ध्वनि है ना, जिसका अर्थ होता है नहीं, व जिसका अर्थ होता है और। इसी प्रकार से अनेक वर्णों से निर्मित शब्द है कलम, पुस्तक, नयन, घर, हिमालय आदि। तो ये हुई शब्द की परिभाषा। दूसरे शब्दों में हम शब्द को क्या कहेंगे? ध्वनियों के मेल से जो सार्थक समूह बनते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। अब बच्चों सार्थक समूह कैसे हुए वर्णों के? तो सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जिसकी कोई मीनिंग हो। तो अब हम जानते हैं शब्द भेद यानी कि शब्दों के प्रकार। तो ये आपको 4 प्रकार मिलेंगे। एक उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद और प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। अभी केवल इतना ही नहीं जानना बच्चों, शब्द के 4 भेद, लेकिन इनके भी और भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों उत्पत्ति। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। तो पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा होता है विदेशी शब्द। बच्चों अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हुए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। व्युत्पत्ति यानी कि बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के हुए 2 भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेदों में सबसे पहला क्या था? तत्सम। तत्सम क्या होता है? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले ली गई हो वे तत्सम कहलाते हैं। कहने का मतलब तत्सम का अर्थ होता है तत्सम, जैसा का तैसा, यानी कि जैसा संस्कृत में बोला जाता है वैसा का वैसा ही हिंदी में भी बोला जाता है, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे बच्चों अग्नि शब्द संस्कृत में भी अग्नि ही कहते हैं, हिंदी में भी अग्नि बोला जाएगा। उसी प्रकार से क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि ये सारे शब्द हिंदी और संस्कृत में समान बोले जाते हैं। और इसी प्रकार दूसरा है आपका तद्भव। तद्भव क्या होता है? इसका अर्थ उससे पैदा हुआ या उससे बना हुआ। ये आपको परिवर्तन होकर एक नया शब्द बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे तद्भव। यानी कि जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हो वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि शब्द है तो अग्नि का बन गया बच्चों आग, तो अग्नि है तत्सम, आग है तद्भव। उसी प्रकार खेत तत्सम हुआ, क्षेत्र तद्भव, रात्रि का रात, सूरज का सूर्य आदि। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का अगला भेद है देशज शब्द, यानी जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण
परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हो, वे शब्द देशज कहलाते हैं। यानी कि परिस्थितियों के अनुसार, भौगोलिक स्थितियों अनुसार जो शब्द नए शब्द बनकर तैयार हुए हैं और वो हिंदी में ऐसे ही ले लिए गए हैं। जैसे कि बच्चों, पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, ये शब्द हिंदी के नहीं हैं, किंतु कई क्षेत्रों में ऐसे शब्द वहाँ की स्थानीय भाषाओं में होते हैं, इसीलिए इन्हें देशज कहा जाता है। अगला है विदेशी, यानी कि विदेशज भाषा। विदेशी जातियों के संपर्क से, विदेशज शब्द है, भाषा नहीं, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा। इतना ही समझना है हमें कि विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में आ गए हैं और ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जिन्हें हिंदी में ऐसे के ऐसे ही ले लिया गया है। इन शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, विदेशज।